क्या आप जानते हैं कॉलगेट कैसे बनाया जाता है? इनमें कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती हैं जो आज तक आपको नहीं पता? आखिर कॉलगेट को बनाया ही क्यों गया? क्यों एक समय पर आकर कॉलगेट ने क्वालिटी पर ध्यान न देकर इसकी पैकिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया? अगर हम कॉलगेट ना करें तो क्या होगा? क्या वाकई कॉलगेट हमारे दांतों का सुरक्षा गार्ड है या फिर हमारे दांतों के लिए खतरनाक है? चलिए बताते हैं। आज से सालों पहले लोग कॉलगेट टूथपेस्ट इनका नाम भी नहीं जानते थे, बल्कि पहले के लोग नीम की लकड़ी, समुद्र की रेत, कोयले से दांत मांजा करते थे। लोगों का मानना था कि इन चीजों से न सिर्फ दांत साफ रहते हैं बल्कि मजबूत भी बनते हैं, इसीलिए हर कोई इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, नीम की लकड़ी से टूथब्रश और टूथपेस्ट लोगों के हाथ में आ गया। लोग टूथपेस्ट का ही यूज करने लगे। बदलते वक्त के साथ साथ टूथपेस्ट का मार्केट में आना काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले दांत मांजने के लिए कोई भी ऐसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाया गया था। टूथपेस्ट कंपनी ने इसी बात का फायदा उठाकर न सिर्फ कॉलगेट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया, बल्कि लोगों को नीम की लकड़ी से होने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताया। वो कहते हैं ना, जब तक किसी चीज की जरूरत ना बताओ तो वो आपके लिए कितनी अहम है तब तक इंसान उसे खरीदता नहीं है। टूथपेस्ट कंपनी ने भी कई कैंपेन चलाए और लोगों को समझाया कि नीम की लकड़ी जो होती है वो काफी हार्ड होती है, जिससे दांत मांजने से मसूड़े बुरी तरह छिल जाते हैं, खून निकलने लगता है। ये हमारे दांतों की सुरक्षा नहीं बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ये बात लोगों के दिमाग में कुछ इस तरह बैठी कि कॉलगेट की सेल लगातार बढ़ती चली गई। अभी कॉलगेट के लिए ये सुनहरा दौर था, लेकिन जब दूसरी कंपनीज ने कॉलगेट की कामयाबी देखी तो वो भी मैदान में अपने अपने दूसरे टूथपेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर कूद पड़ी। ये देख कॉलगेट कंपनी ने अपनी कॉलगेट में नमक और चारकोल जैसी चीजें शामिल कर इसे दूसरे टूथपेस्ट से काफी अलग और बेहतर बनाया। और आज भले ही दांत क्लीन करके जर्म्स को भगाने के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हों, लेकिन लोगों का विश्वास कॉलगेट पर ही है। इसीलिए कॉलगेट लाखों लोगों की पसंद है। न सिर्फ ये दांतों के लिए फायदेमंद है बल्कि टेस्ट में भी काफी अच्छा है। लेकिन इसमें मिलाया क्या क्या जाता है, यानी ये कॉलगेट बनता कैसे? ऐसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कॉलगेट आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले कॉलगेट बनाने के लिए कंटेनर में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सिंथेन गम जैसी चीजें ऐड की जाती हैं, और फिर इन तीनों को कंटेनर में अच्छे से मिक्स किया जाता है। बता दें, तीनों चीजों का काम ही दांतों को घिसकर उनमें से गंदगी को बाहर निकालना होता है। जब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाता है तो फिर इसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट और पानी मिलाया जाता है। सोडियम लॉरियल सल्फेट कॉलगेट में काफी जरूरी मात्रा में माना जाता है। दरअसल ये जो सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है, झाग बनाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। साथ ही साथ यही दांतों से गंदगी को अपने साथ ऐसे चिपका लेता है जैसे लोहे से मैग्नेट। इसी से चिपककर गंदगी हमारे मुंह से बाहर निकल आती है। अगर ये अपने साथ गंदगी को ना लाए तो फिर ये हमारे मुंह में ही जमी रहेगी। अब ये चीजें मिलाने के बाद सबसे पहले बड़ी परेशानी होती है कि कहीं ये टूथपेस्ट पैक करते करते ही सूख ना जाए। इसीलिए थोड़ी क्वांटिटी में इस मिक्सचर में सॉर्बिटॉल को मिलाया जाता है। ये जो सॉर्बिटॉल होता है वो इस पेस्ट में पानी को रोक देता है, जिससे टूथपेस्ट में नमी बनी रहती है और कॉलगेट सूखता नहीं है। सॉर्बिटॉल मिलाने के बाद अब टेस्ट की बारी आती है, क्योंकि कॉलगेट की क्वालिटी टेस्ट भी है। इसका बेहतर टेस्ट भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, वरना मार्केट में ऐसे बहुत से टूथपेस्ट मौजूद हैं जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बल्कि इनके ब्रश करते समय मुंह का जो टेस्ट होता है वो भी खराब हो जाता है। इसीलिए लोग कॉलगेट के टेस्ट को पसंद करते हैं। टेस्ट को मीठा करने के लिए चीनी मिलाई जाती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर इसमें खाने वाली चीजें मिलाई जाएंगी तो दोस्तों ये जर्म दूर नहीं करेंगे बल्कि जर्म्स की पार्टी हो जाएगी। इसीलिए इसमें चीनी ऐड नहीं की जाती, बल्कि टेस्ट के लिए सॉर्बिटॉल मिलाया जाता है। सॉर्बिटॉल का जो टेस्ट होता है वो भी मीठा ही होता है, इसलिए टूथपेस्ट की जो कड़वाहट और अलग सा टेस्ट होता है वो मीठे टेस्ट में बदल जाता है। इस पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है ताकि कोई भी एयर बबल बचकर ना निकले। साथ ही साथ इसकी डेंसिटी का भी खास ख्याल रखा जाता है। अब इसका टेस्ट तो बेहतर हो गया, बारी आती है इसमें कलर और फ्लेवर मिलाने की। इसके लिए कई तरह के कलर, पिगमेंट एंड फ्लेवर्ड सेंसुअल ऑयल को ऐड करके टूथपेस्ट में डाले जाते हैं, जो कि टूथपेस्ट का टेस्ट कई गुना बढ़ा देते हैं। इन्हीं सब चीजों को मिलाने के बाद टूथपेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। टूथपेस्ट को बनाना काफी आसान होता है और इसका प्रोसेस भी ज्यादा लंबा नहीं होता। एक बार मिक्सचर अच्छे से बनने के बाद इसे बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर किया जाता है, लेकिन इन कंटेनर में भी टूथपेस्ट ज्यादा देर तक नहीं रहता, बल्कि अब बारी आती है इन्हें पैक करने की। टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है वो शुरुआत में गोल और लंबे आकार में होता है, फिर मशीन इसे सही तरीके से लाइन में लगाती है। टूथपेस्ट को इन ट्यूब्स में डायरेक्ट ही नहीं डाल दिया जाता, बल्कि डालने से पहले इन्हें अच्छे से साफ किया जाता है, क्योंकि इनमें काफी धूल वगैरह रखे रखे जम जाती है। मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ये धूल जमा हो जाती है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अंदर ही बैठी रहती है। इसके लिए सबसे पहले इन ट्यूब्स में डिसइलेक्ट्रीफाइंग एयर भरी जाती है ताकि पार्टिकल्स कोने से हटकर बीच में आ जाएं। इसके बाद दूसरी हवा की मदद से इन पार्टिकल्स को बीच में इकट्ठा किया जाता है। जब ये पार्टिकल बीच में आ जाते हैं तो एक मशीन इन्हें अपनी तरफ बाहर खींच लेती है, ठीक उसी तरह जिस तरह वैक्यूम क्लीनर कूड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। साफ सफाई का काम खत्म हो जाने के बाद अब बारी आती है इनमें पेस्ट भरने की, जिसके लिए टूथपेस्ट को ट्यूब में ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से भरा जाता है और फिर हीटिंग की मदद से इन्हें प्रेस कर देते हैं और लास्ट में इन्हें सील कर दिया जाता है। इसके बाद एक मशीन इन्हें सीधा करके कंटेनर में डाल देती है। यहाँ से जो वर्कर्स होते हैं वो इन्हें हाथ से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं और फिर कन्वेयर बेल्ट से ये टूथपेस्ट अपने पैकिंग बॉक्स में चले जाते हैं। इस तरह पैकिंग वगैरह हो जाने के बाद कॉलगेट एकदम रेडी होकर बिकने के लिए मार्केट में हाजिर हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉलगेट 10-15 सालों से नहीं बल्कि साल 1873 से हमारे दांतों
दांतों का सच्चा साथी बना हुआ है। पहले ये ट्यूब में नहीं बिकता था, बल्कि पहली बार इसका जो ट्यूब वाला रूप आया वो साल था 1908। इस ट्यूब को लॉन्च करने का तरीका भी कुछ अलग और हटके ही सोचा। दरअसल कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इतना यकीन था कि कंपनी ने ट्यूब को लॉन्च करते वक्त कहा कि हम कोलगेट को और बेहतर तो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम इसकी पैकिंग को बेहतर बना रहे हैं। ये एटीट्यूड या कहें भरोसा ही आज कोलगेट को सबसे ज्यादा खरीदा और बिकने वाला टूथपेस्ट बनाता है। कोलगेट कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सबसे बेहतर और खास बनाने के लिए न सिर्फ इसकी क्वालिटी क्वांटिटी पर ध्यान दिया, बल्कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोलगेट बनाया ही क्यों गया? अगर हम कोलगेट ना करें तो क्या होगा? आपका जवाब होगा कि दांतों को साफ करने के लिए हम ब्रश करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई रीजंस हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारे मुंह में हर वक्त हजारों लाखों बैक्टीरिया डेरा जमाए रहते हैं। खाने का अगर एक भी टुकड़ा दांत में आकर फंस जाता है तो फिर इन बैक्टीरिया की पार्टी ही पार्टी है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि मुंह में एसिड बनना शुरू हो जाता है। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि हमारे दांतों को धीरे धीरे कमजोर और अंदर से खोखला बनाने लगता है। न सिर्फ ये एसिड हमारे दांतों के लिए जानलेवा है, बल्कि हमारे मसूड़ों के लिए भी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे मसूड़े जो होते हैं वो फूलने लगते हैं और फिर इनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर की भाषा में इस कंडीशन को गिनगिविटाइटिस कहा जाता है। अगर ऐसे में ब्रश वगैरह ना किया गया तो दांतों के बैंड बच जाती है और कई बार दांत इतने खराब हो जाते हैं कि सभी दांत निकालने की नौबत आ जाती है। इसीलिए कोलगेट हमारे सच्चे साथी की तरह काम करता है। ये कोलगेट जो होता है वो एसिड का दुश्मन होता है। ये एसिड जर्म्स बैक्टीरिया का सफाया कर देता है और इसमें मिले इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह काम करते हैं कि आपके दांत दूध की तरह सफेद निकल आए। अब क्योंकि इसमें कोई भी चीज शामिल नहीं की जाती जो दांतों को नुकसान या मसूड़ों को छीले, इसलिए कोलगेट करने से आपके दांत मजबूत रहने के साथ साथ सेफ भी रहते हैं। कोलगेट करने से हमारे दांतों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इसीलिए कोई भी जर्म हमारे दांतों पर हमला नहीं कर पाता। इसलिए हमारे दांतों के लिए कोलगेट काफी जरूरी माना जाता है। वैसे आपको कोलगेट के बनने का ये प्रोसेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से पेज को फॉलो कर लें और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।